हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सूजी से बहुत ही यमी और टेस्टी नाश्ता, जिसको ब्रेकफास्ट में और इवनिंग स्नैक्स में बच्चे खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है, इसको अंत तक ज़रूर देखें। ये मैंने सूजी से बनाई हुई है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने 1 कप जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है सूजी ली है। अगर आपके पास ये कप ना हो तो आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल कटोरी भी ले सकते हैं। तो ये मैंने अभी 1 कप डाल दिया है बाउल में। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम फिर अगेन इसमें से हाफ़ कप और डाल देंगे। मैं जो हमने इसमें 1.5 कप सूजी के लिया है। ये देखिए सूजी हमने अब इसमें डाल चुके हैं। वही कप के मेजरमेंट से मैं चल रही हूँ। इसको मैंने अलग से जो है फ्राई पैन में जो है उसमें मैंने ये क्या डाला है, 1 कप दूध डाल दिया है। और फिर इसमें हम क्या डालेंगे, अब इसमें डालेंगे हम अब चीनी। अब वैसे ही हमने क्या करना है, चीनी लेनी है। चीनी ये देखिए, चाहे तो आप स्पून के मेजरमेंट से ले सकते हैं, स्पून के मेजरमेंट से ले लें। नहीं तो हमने इसमें जो चीनी है वो कितनी डालनी है, जस्ट एज हमारा, अगर आप मीठा कम खाते हो तो आधा कप डाल सकते हो। अगर आप मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हो तो मतलब पौना कप डाल सकते हो। तो मैं अब इसमें क्या डाल रही हूँ, पौना कप चीनी डाल दूँगी, आधे से थोड़ी ज़्यादा। तो वो इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप दूध में। तो इसको अब हमने बॉईल होने के लिए रख देना है और अच्छी तरह से दूध को मेल्ट कर लेना है। चीनी को अच्छी तरह से दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो इस आगे हमने ये 2 जो शैशे हैं मैंने कॉफ़ी के लिए हैं। ये देखिए नेस्कैफ़े के हैं। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, आप चाहे तो कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं। ये देखिए, इसको हमने अपनी जो सूजी है उसमें इसको डाल देना है। ये देखिए, ये दोनों शैशे मैं इसमें डालकर इसको ख़त्म कर रही हूँ। इस तरह से आपने इसमें डाल लेना है। बहुत ईजी रेसिपी है और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो इसको हमने इसमें 2 जो है शैशे हमने इसमें जो है सूजी हमारे कॉफ़ी के डाल देने हैं और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है विस्क की सहायता से। ये देखिए, अब इसमें हम क्या डालेंगे, अब इसमें हमने वही जो दूध था ना, हमने वो मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से, चीनी उसमें सारी मेल्ट हो चुकी है। और ये हमने मीडियम डालना है, ज़्यादा गर्म नहीं इसमें डाल देना, मीडियम डालना है। ज़्यादा ठंडा ना हो, वो भी मीडियम सा हमने इसमें डाल देना है। और फिर इसको हमने क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स करने से पहले इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी मैंने इसमें कम से कम, जैसे हम कह सकते हैं कि 2 और 3 स्पून के करीब डाले हैं मैंने इसमें। ये देखिए, क्योंकि हम अगर इसमें घी डालते हैं उससे ये सॉफ्ट रहेगा, हमारा जो बैटर है बढ़िया बनेगी हमारी रेसिपी। ये देखिए, अब इसको हमने अच्छी तरह से हिला देना है। ये देखिए, अच्छी तरह से हिला देना ताकि कोई लम्ब ना रह जाए। वैसे तो सूजी में कोई लम्ब रहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से अच्छी तरह से हिलाकर इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से अब इसको हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए, हमारा जो बैटर है ये रेडी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे, क्या चीज़ डालेंगे, ये अच्छी तरह से, ये देखिए कितना अच्छा हमारा थिक थिक घोल है ना, ये तैयार हो चुका है मिक्स होके। अब इसमें हम डालेंगे जो है हमारा बेकिंग पाउडर या फिर आप मीठा सोडा ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो आप इनो भी ले सकते हैं। वो मैंने, ये देखिए आपके सामने, ऐसे 2 स्पून डालने हैं आपने। इन तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। तो इसको अब 2 स्पून डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए, फिर मैंने ग्रीस किया हुआ जो है कोई भी आप बर्तन ले सकते हैं, उसमें सारे का सारा ये बैटर हमने डाल देना है अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से सारा बैटर डालकर उसको फिर हमने अच्छी तरह से हिलाकर इस तरह से सेट कर लेना है। और फिर कम से कम इसको हम 4 मिनट के लिए ओवन में बेक होने के लिए रख देना है। 4 मिनट के लिए इस तरह से ये अब पक रहा है हमारा ओवन में। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने कोकोनट लिया है, कोकोनट को इस तरह से हमने कद्दूकस कर लेना है। क्योंकि हमें थोड़ा ही चाहिए, नहीं तो ज़्यादा चाहिए तो मिक्सी में ग्राइंड कर लो, लेकिन हमें थोड़ा सा चाहिए तो हम इस तरह से थोड़ा सा कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए हो गया ना। इस तरह से हमें इतना सा, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा जैसे
खुरदरा चाहिए, हमें इस तरह से चाहिए। तो हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब ओवन में से नहीं, इसको मैंने 4 मिनट के बाद बाहर निकाले। ये देखिए इस तरह से आप चेक करें, ये देखिए करके, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या रखेंगे, इसके ऊपर एक थाली रख देंगे और फिर इसको हम उल्टा लेंगे ऑपोजिट करके। दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, कटोरी में क्या लेंगे, हर्षे का चॉकलेट सिरप लेंगे। इसमें हमें चॉकलेट सिरप के कम से कम 4-5 स्पून लेंगे। जैसे आप बड़ी सारी कड़छी वगैरह होती है वो भी ले सकते हैं, नहीं तो इसमें कम से कम 5 स्पून जो हैं वो इसमें मैंने डाल लिए हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे पौनी कटोरी या आधी से ज़्यादा कटोरी। हम जैसे पहले मैंने आधी डाल कर देखी है, उसके बाद आप इसमें ज़्यादा भी पानी डाल सकते हो। और इसमें मैंने, हाँ एक बात बता दूँ, मैं इसमें 2 स्पून मैंने पहले चेक कर लो इसमें से, अगर मीठा ठीक लगे तो ठीक है, अगर कम लगे तो चीनी डालें। वैसे मोस्टली एक कटोरी में कम से कम 2 स्पून चीनी डाली जाएगी। और ये कटोरी मैंने अभी आधी तैयार की है, आधी बाद में फिर तैयार करूँगी, क्योंकि पहले मैं इसको यूज़ करूँगी और फिर इसके बाद इसको मैं अगेन तैयार करूँगी। इस तरह से एक तरह की मुझे फुल, जैसे एक कटोरी जैसे इसकी चाहिए। एक कटोरी तैयार करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, कम से कम जैसे हम 10 स्पून अपने हर्षे के सिरप के डालेंगे और कम से कम 2 या 3 स्पून चीनी के। तो इस तरह से तैयार घोल को हम इसके ऊपर इस तरह से डालते जाएंगे। इस तरह से हमने इसके ऊपर, जैसे हम ढोकले के ऊपर डालते हैं ना सिरप, वैसे ही इसके ऊपर हमने सारे का सारा सिरप इस तरह से डालते जाना है। पूरी 1 कटोरी हमारी तैयार होनी चाहिए, तब ये बहुत अच्छा बनेगा। क्योंकि रेसिपी के अनुसार इसमें जैसे ये होना बहुत ज़रूरी है, 1 कटोरी का कम से कम हमारे पास चाहिए। और इसमें मीठा भी परफेक्ट होना चाहिए। सिरप में अगर मीठा कम लगे तो चीनी और बढ़ा दें, लेकिन सिरप में मीठा बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए सारा सिरप इसके ऊपर मैंने डाल देना है। ये देखिए कहीं से कोई भी कॉर्नर ना रह जाए। ये देखिए इस तरह से करते हुए हमने जो है सारा सिरप हमारे जो है रेसिपी पे डाल देना है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से हमने इसको डालते जाना है। ये देखिए इसको इस तरह से हमने डालकर, हमने ये डाल चुके हैं इसके ऊपर। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम क्या ग्राइंड करें, हम क्या डालेंगे, हमारा कोकोनट पाउडर जो हमने कद्दूकस किया हुआ था ना कोकोनट, वो हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। ये देखिए ये हमारा कोकोनट पाउडर है, हमें थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से करते हुए ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्प्रिंकल कर देना है। हो रही है ना अच्छी सी लुकिंग, इस तरह से ये आपने करना है। इस तरह से आपने कोकोनट को इस तरह से स्प्रेड करते हुए इसके ऊपर, ये देखिए स्प्रेड हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे क्या, और अच्छी तरह लुक देने के लिए इसके ऊपर हम अगेन जो हमारी हर्शीज़ की है ना, जो चॉकलेट सिरप है, उसके साथ इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे घुमा देना। लेकिन अभी मैं इसको टेस्ट करके देख रही हूँ कि कैसा लग रहा है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, क्योंकि इस तरह से थोड़ा साइड से टेस्ट कर लो तो इससे पता चल जाता है ना कि मीठा वगैरह सब ठीक है। और फिर इसके बाद ये देखिए हर्शीज़ की मैं ये इस तरह से राउंड घुमाकर इसकी थोड़ी सी ऐसे डेकोरेशन सी कर रही हूँ ना, ताकि बच्चे इसको देख के खाने को दौड़ें। तो ये देखिए हमारी जो डिलीशियस रेसिपी बनकर तैयार है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो